मौजूद हैं डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान साहब। इनसे हम डिटेल जानते हैं इस केस के हवाले से कि कानूनी कार्रवाई कहां तक की गई है और वकूआ स्टार्ट कैसे हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जीरो से स्टार्ट करते हैं। पुलिस के पास इस वकूए की इतला बजरिए 15 आई थी या कंप्लेनेंट आया? हमें इसकी 15 के ज़रिए इत्तला मिली थी और उसमें ये थी कि कोई दो बच्चों को उनके रिश्तेदार ने इस तरह कत्ल कर दिया है, जो 15 की कॉल आई थी। ठीक है। उसके ऊपर SHO ज़फ़रवाल ने रिस्पॉन्ड किया और देखा कि खेतों में इस तरह दो बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली। तो जब उसमें फिर आगे लवाहकीन भी आ गए हमारे पास और उन्होंने जब हमारे साथ बात की तो वाक़या इस तरह से निकला है कि जावेद नामी बंदे के दो बच्चे थे। वैसे तो इसके अलावा भी बच्चे हैं, लेकिन ये दो मासूम बच्चे, एक 8 साल का अबू बकर और एक 4 साल का अहमद जी, ये अपने घर में थे और इनका सगा मामू, बच्चों का सगा मामू रफ़ाक, वो आया है और मुताबिक FIR उसका वालिद और दो बंदे उसके साथ और भी थे और वो अपनी बहन के घर जा रहा है और उसने उसको कहा है कि एक फ़ंक्शन में बच्चों को लेके जाना है, तो इनको हमें साथ लेके जाने की इजाज़त दे दे। ठीक है। तो उसने, बहन थी ज़ाहिर है वो सगी, और उसने फिर इनको अलाउ कर दिया, दो बच्चे अपने उनके साथ भेज दिए और रिपोर्टेडली फिर उन्होंने उसको जाके इसने मुलज़म रफ़ाक ने जो है वो दोनों बच्चों को गला दबा के कत्ल कर दिया। ये बड़ा ही एक अंधोनाक वाक़या था जिसके ऊपर नारोवाल पुलिस ने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और 2-3 घंटे के मुख्तसर वक्त में तमाम टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन रिसोर्स को बरूए कार लाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो केस का मरकज़ी मुलज़म रफ़ाक था उसको गिरफ़्तार कर लिया, जिसके लिए हमारी जो SHO ज़फ़रवाल है, एलीट की हमारी टीम है और जो बाकी हमारी सारी टीम थी, DSP ज़फ़रवाल, वो मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के और शाबाश के मुस्तहक़ है। बिल्कुल ठीक है। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि कंप्लेनेंट ने जब पुलिस से रब्ता किया, 15 पर कॉल की, तो जाहिर है उसने अपने बच्चों के मुतल्लिक बताया या बच्चों के लापता होने की इतला दी? मैंने जिस तरह आपको गुजारिश की कि हमारे पास जब कॉल आई है तो वो कंप्लेनेंट की थी ही नहीं। ठीक है। इट वाज ऑफ समबडी एल्स एंड ही हैड रिपोर्टेड के दो बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या इससे पहले बच्चे के वालिदैन ने अगवा की या गुम होने की? बिल्कुल भी नहीं। वो माँ तो ये तवक्को ही नहीं कर रही थी कि उसका सगा भाई तो लेके गया था। बिल्कुल। तो नोबडी आउट ऑफ देयर फैमिली वर एक्सपेक्टिंग के दिस काइंड ऑफ थिंग कुड हैपन टू देम। ठीक है। ये बड़ा ही इसीलिए मुझे समझ आ रही है कि ज़ाहिर है इसको प्रोग्राम करने आए हैं, वरना डबल मर्डर के अक्सर वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन इस वाक़े की नेचर ऐसी ज़्यादा सीरियस और मैं समझता हूँ कि सिनिस्टर और ग्रूसम है कि जिसको आप कवर भी इसीलिए करने आए हैं कि सगा मामू और उसके हाथों ये तो वैसे वो कंसर्न तो हो गए थे काफ़ी घंटे पहले से ही उसके घर वाले बच्चों के, लेकिन इस तरह हो जाएगा ये ज़ाहिर है वो भी तो नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पर हम अक्सर औकात प्रोग्राम्स में आवाम को दिखा रहे होते हैं, पुलिस की काविश होती है, मुलजिम आप लोग गिरफ्तार करते हैं, वजह अनाद इस केस में क्या है? मेजॉरिटी केसेस में हम ये देखते हैं कि बच्चे के रेप किया, बच्चे को कत्ल कर दिया, पैसों का मामला था, कोई रंजिश थी, तो इस केस में स्पेसिफिकली वजह अनाद क्या थी? वट्टा सट्टा की शादी थी। ठीक है। और ये जो बच्चों का वालिद है जावेद जी, इसने, ये जो मुलज़म है रफ़ाक, ठीक है, इसकी सगी बहन इसके घर थी। ठीक है। वो भी है ज़ाहिर, और जावेद की सगी बहन रफ़ाक के घर थी। वट्टा सट्टा की शादी। ठीक। उसमें रिपोर्टेडली ये जो रफ़ाक था ये अपनी बीवी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, मारपीट या इस तरह के इनके शिकायत थी, ऑलरेडी इनके मसाइल इस तरह के चल रहे थे, जिसके ऊपर इनकी अलहदगी भी हो गई रफ़ाक की अपनी बीवी के साथ से। और जो जावेद था ज़ाहिर है उसकी वो बहन थी, वो उस बुनियाद पे कोई 7-8 महीने पहले जावेद ने रफ़ाक के
چھوٹے بھائی کو مرڈر کر دیا تھا، اپنے سالے کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ اسی کیس میں ابھی بھی جیل میں ہے. ہم نے اس وقت بھی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس کو اریسٹ کر لیا تھا اور کیس اس کے خلاف چل رہا ہے اور وہ جیل میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رفاق کو اپنے چھوٹے بھائی کے مرڈر ہونے کا رنج تھا اس کے ساتھ، جاوید کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جس کا اس نے بدلہ یہ لیا ہے کہ اس کے جاوید کے کہنے کو تو اس نے جاوید کے 2 بچے مرڈر کر دیے، لیکن دیکھا جائے تو وہ اس کی اپنی سگی بہن کے بچے بھی تو تھے. بالکل ٹھیک ہے. طاہر صاحب، پولیس نے بڑے ایک نارملائز انداز میں سیریس سے سیریس کنڈیشن کو دیکھنا بھی ہے اور کور بھی کرنا ہے. 110% جہاں ڈیڈ باڈی ہوتی ہے سینے میں پولیس کے بھی دل ہے، دکھ اس کو بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی جاب ایسی ہے کہ انہوں نے سچویشن کو، معاملات کو ہینڈل کرنا ہے. خاتون کی اسپیشلی جب ہم بات کریں تو ایک طرف اس کے 2 بچے چلے گئے اور دوسری طرف اسی کا بھائی بھی چلا گیا، تو سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اس خاتون کا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. خاتون کی کیا تھنکنگز ہیں، کیا سٹیٹمنٹ ہے، کیا پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے یا حواس باختہ ہے؟ اتنی زیادہ وہ فیملی ظاہر ہے پریشانی کی بات ہے. آپ جس طرح خود بھی جان رہی ہیں کہ اتنا یہ دل خراش واقعہ ہے کہ اس سے تو کوئی رشتہ دار نہ بھی ہو تو وہ بھی سنے تو اس کی جو ہے مطلب اتنی پریشانی والی بات ہے، ہل جاتا ہے. تو ان کی تو کیا حالت ہوگی، بلکہ اگلے دن ان کی بچوں کی جو بہن تھی ایک، غالباً اس کی عمر 16-17 سال تھی، اس بیچاری نے تو اس دکھ میں تیزاب پی لیا اور وہ بڑی مشکل سے بچی ہے. ان بچوں کی بہن اس دکھ میں. اور اس بچی کی کتنی ایج ہے بہن؟ پروبیبلی 16-17 سال ہے، مجھے کنفرم نہیں، لیکن 16-17 سال کی بچی ہے وہ بھی بیچاری. اور اس نے اس رنج میں خود بھی یعنی خودکشی کی کوشش کی ہے. یعنی اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ان کا تو مطلب گھر ہی لٹ گیا. تو اس حوالے سے وہ بڑے پریشان ہیں. لیکن جو خاتون ہے ان بچوں کی ماں، وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے اور اس کیس کی مدعیہ بھی وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ شی از اے کمپلیننٹ اگینسٹ ہر اون بردر اینڈ فادر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم اس بچی کی بات کرتے ہیں جس نے تیزاب پی لیا، کیسی حالت ہے اس کی؟ حالت اب ٹھیک ہے، لیکن نیچرلی تیزاب جیسی چیز نے اپنے ایفیکٹس تو ظاہر چھوڑنے ہیں، تو وہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ ان کی فیملی تو ڈپریشن میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی نارووال کی جس میں ہم نے یہ کلیئرلی دیکھا اور عوام نے دیکھا، اور اسی کے برعکس ہم نے کہا کہ ہم اس پورے پروگرام کو عوام کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، واقعے کو بتاتے ہیں، جس میں ہتھکڑی لگا ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے اپنے بچوں کے جنازے کے پاس. کیا پولیس کا یہ زیادہ سافٹ کارنر تھا ملزم کے ساتھ، قیدی کے ساتھ، واقعے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، یا پولیس کی SOP میں یہ شامل ہے؟ دیکھیے پولیس جس طرح آپ نے کہا کہ پولیس بھی ظاہر ہے آپ ہم سارے معاشرے اسی معاشرے سے ہی ہیں اور سارے اسی طرح کے انسان ہیں، لیکن ہر بندے نے اپنا کام اپنے پروفیشن کے مطابق کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے، آپ دیکھیں کہ اگر وہ آپریشن کرتے وقت کوئی اس طرح کا اس میں جذبات آ جائیں تو وہ تو پھر کام ہی نہیں کرتا. اسی طرح پولیس بھی اگر اپنا جذبات میں یا اس طرح اپنی ہیومن ویکنسز کا شکار ہو جائے گی تو پھر کام تو نہیں ہو سکتا. پولیس نے جب کام کرنا ہے تو اس نے اپنی ہر چیز کو ہم نے اپنی کو دیکھنا ہے. مثلا اگر اس کو اوپن جگہ پہ جنازے کے لیے جانے دیا جاتا تو اس بندے کی کیا حالت ہوتی، وہ کسی کے ساتھ لڑ پڑتا، کسی کو مار دیتا یا کسی بھاگنے کی کوشش کرتا، یا اگر اسی تھانے میں ظاہر ہے اس کو بھی لایا جاتا جہاں وہ ملزم بھی موجود ہو، وہ ظاہر ہے زیر حراست تھا، تو ایک دوسرے کو دیکھتے تو ان کی کیا حالت ہوتی. تو ہم نے تو ظاہر ہے کئی بار چیزیں اس طرح کی لگ رہی ہوتی ہیں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس بڑا زیادتی کر رہی ہے، یا لیکن ہمارے لیے ہم نے چیزوں کو بہت اور چیزوں کے حوالوں سے دیکھنا ہوتا ہے. مطلب ہم جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پولیس اس میں بالکل بھی اپنی جو SOPs ہیں ان سے ہٹ کے نہیں جا سکتی ہوتی. اگر ہٹ کے جائے گی تو پھر وہ کوئی مسئلہ بن جائے گا اور پھر اس کے اور زیادہ ایشوز بن جائیں گے. جو ہے تو یہ آپ کی SOP میں شامل ہے؟ بالکل SOPs میں شامل ہے. ٹھیک ہے. ملزم کو لا کے جب ملوایا، ظاہر ہے جو ریلیٹڈ آفیسرز ہوں گے وہ واپس اس کو جوڈیشل کروانے کے لیے گئے، تو کیا تاثرات تھے؟ ظاہر ہے اس کے لیے تو اب کیا بچا ہوگا کہ جس کے 2 بچے اس طرح مرڈر ہو گئے ہوں تو اس کے لیے کیا بچا ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے ہی مسٹ بی اے بروکن مین. بالکل ٹھیک ہے.
क्या कहेंगे लास्ट में? ताहिर साहब आपसे मैसेज लेना चाहूँगी कि गुस्से में आके लोग हरकत तो कर बैठते हैं, उसका खमियाजा सारी ज़िंदगी भुगतते हैं। बेल भी हो जाए, सिचुएशन कंट्रोल भी हो जाए, तो आपके पास जो एक स्टिग्मा आ जाता है वो नहीं जाता सारी ज़िंदगी। वो आपको किसी ने यही बुलाना है कि ये कातिल जा रहा है, या ये फलाने टाइम जेल काट के आया, या इससे बच के रहना चाहिए। गुस्से में कर तो बैठते हैं लेकिन भुगतते रहते हैं। इस केस की हम बात करें, कत्ल तो इस आदमी ने कर दिया, लेकिन अगर हम उसकी हालत देखें जो वो अपने बच्चों के जनाजे के पास है, तो एक आम शख्स जिसका उससे ख़ानदानी कोई ताल्लुक नहीं है वो भी रो पड़ता है कि किस तरह ये बाप रो रहा है। क्या मैसेज है आपका? मैं आपके तवज्जुह से अगर आप मुझे थोड़ी सी वक्त की गुंजाइश दें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। वो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। मसलन एक तो हमें ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने कहा, या सारी गवर्नमेंट की भी कैंपेन होती है कि पॉपुलेशन कंट्रोलिंग, पॉपुलेशन वेलफेयर और उन सारी चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। हमारा, मैं समझता हूँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है इसके हवाले से। उसके साथ जुड़ी हुई 2-3 चीज़ों की तरफ मैं ज़रूर तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए। मसलन हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं जो फ़र्ज़ करें बच्चों के साथ खुदा न खास्ता ज़्यादती के, मर्डर के, बच्चों के गुम हो जाने के, बच्चों के साथ इस तरह का कुछ हो जाने के, वो उन फैमिलीज़ के होते हैं या वो केसेस होते हैं जो निगलेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। मसलन निगलेक्टेड से मुराद ये है, ये नहीं कि वो ऑर्फन है, यतीम है, माँ बाप भी मौजूद हैं लेकिन परवाह कोई नहीं है। 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा किए हुए हैं और बैठे हुए हैं, या उनको दुकान पे भेज दिया काम करने के लिए, या किसी जगह पे भेज दिया है, या घर में हैं और कुंडी खुली हुई है। या अब यहीं की मैं मिसाल दूं, हमारे यहाँ इधर होते हुए हमारे पास एक बच्चे की, 2 बच्चे इस तरह के हो चुके हैं कि वो घर के पास ही एक जैसे पौंड होता है, ये गाँव में छप्पड़ बन जाता है। ठीक है। बच्चा है 2-3 साल का, 4 साल का, वो किसी तरह से खेलता खेलता स्लिप हुआ, उधर जाके गिर गया। ठीक है। अब वो बच्चा तो बच्चा है, उसके घर वालों को नहीं चाहिए कि वो बच्चा है, वो नहीं समझता इन चीज़ों को। घर के पास इस तरह की एक, अल्लाह ताला माफ़ करे, मौत की जगह मौजूद है, तो उसको थोड़ा सा तो ख्याल करें। बिल्कुल। अगर बच्चे पैदा किए हैं तो उनका ख्याल रखना भी करें। अच्छा, इसी तरह जो रेप है, बच्चों के साथ सॉडमी है, रेप है और उनकी किलिंग के इंसिडेंट्स हैं, वो आप डेटा निकाल के देख लें। वो वैसे तो अल्लाह ताला किसी को भी किसी नागहानी आफत और हादसे से बचाए, लेकिन आप वाज़े तौर पे देखेंगे कि उन बच्चों के साथ वो ज़्यादा केसेस हो रहे होते हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको निगलेक्ट किया हुआ होता है। गली में खेल रहे हैं, गली में खेलने के लिए भेज दिया है, कोई तवज्जो नहीं की जा रही, वो बच्चे हैं जो इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो पेरेंट्स अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो अदा करने में बुरी तरह से नाकाम हो रहे होते हैं, और अल्टीमेटली उस बच्चे के साथ इस तरह का जुल्म हो जाना, या फिर वो पुलिस के लिए भी ज़ाहिर है ऐसे केसेस बड़े मुश्किल साबित होते हैं, क्योंकि अगर पता ना हो तो फिर उसके लिए पुलिस को लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना, ट्रेस करना, फिर अरेस्ट, वो पुलिस की भी समझते हैं कि आप समझें कि एक बहुत बड़ी उसमें एफर्ट जो है वो लगती है। और इस केस के हवाले से अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि उस फैमिली को भी चाहिए था कि वो सोचते इस बात को कि वो एक नॉर्मल मामू नहीं है, वो एक नॉर्मल रिश्तेदारी में नहीं है। बिल्कुल। उस घर में एक मर्डर हो चुका है, उस घर के उस मर्डर की वजह से एक बंदा ऑलरेडी जेल में है। The situation and the antecedents of that family were not normal. वो नॉर्मल फैमिली या नॉर्मल हालात नहीं थे, तो उस हवाले से उनको इस हवाले से चीज़ों को देखना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम अक्सर औकात देखते हैं कि मुलजिम ने गला दबा दिया, कत्ल कर दिया, गोलियां मार दी, नहर में फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया, लेकिन ऐसा मैंने पहली मर्तबा देखा कि एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया है, वो कत्ल भी कर रहा है और टकरे भी मार रहा है। किसको? अपने सके भांजों को जो हाथों में पैदा हुए, और मकसद ये था कि इसके बाप को जेल में ये खबर मिले कि तुम्हारे बच्चे मार दिए हैं, ताकि उसका मन ठंडा हो। वट्टे सट्टे की शादी का बेहानक अंजाम आपके सामने। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।